तो आज के क्लास में हम लोग इस दिए हुए सीरीज का स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, कंपाउंड सी में हम यह पाते हैं कि तीनों कंपाउंड में जो है कार्बन आयन है, ठीक। यानी कि कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ भी निगेटिव चार्ज है, यहाँ भी निगेटिव चार्ज है, यहाँ भी निगेटिव चार्ज है, यानी तीनों कार्बन आयन है। और लेकिन यहाँ पे एक चीज हम नोटिस करते हैं कि यहाँ पे प्रत्येक कार्बन आयन जो है वो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। यहाँ पे जो कार्बन आयन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, यहाँ पे जो कार्बन आयन है वो sp2 है, यहाँ पे जो है वो क्या है भाई sp है, ठीक है। तो हम देखिए पिछले क्लास में एक चीज डिस्कस किए थे कि अगर कार्बन आयन का हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो, ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, तो उसके हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे निकालेंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे कैसे निकालेंगे भाई, तो देखिए हम देखते हैं कि जिसमें जितना ज्यादा परसेंटेज S होगा, यानी जिस हाइब्रिडाइज कार्बन में परसेंटेज S की मात्रा अधिक होगी उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी उतना ही अधिक होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोले तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी। यानी कि देखिए जब हम कंपाउंड ए में आते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई, sp3 है, ठीक है। ये कार्बन आयन किससे जुड़ा हुआ है, sp2 वाले से, ठीक है। ये वाला किससे जुड़ा हुआ है भाई, sp वाले से, ठीक है। अब देखिए इन तीनों में S का परसेंटेज किसमें ज्यादा है, ऑब्वियसली इस वाले में ज्यादा है। इसमें S कितना है भाई 50%, इसमें S कितना है 33.33%, और इसमें S का कैरेक्टर कितना है भाई 25%, ठीक है। तो देखिए सबसे ज्यादा परसेंटेज S इस वाले में है, कंपाउंड C में है। तो बताइए इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, सबसे ज्यादा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है। जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका सबसे ज्यादा है तो बताइए इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी भी इसका सबसे ज्यादा होगा। जब इलेक्ट्रॉन को ये सबसे ज्यादा तेजी से खींचेगा तो अब इसके ऊपर जो निगेटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉनों का जो बोझ है बताइए वो तेजी से कम होगा। जब तेजी से कम होगा, चूंकि ये तेजी से इलेक्ट्रॉन को पूरे ताकत के साथ खींच रहा है, तो जब इसके माथा पर जो वजन था इलेक्ट्रॉन का वो तेजी से कम हुआ। जब तेजी से कम होगा तो बेचारा हल्का महसूस करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। जब ये हल्का महसूस करेगा तो बताइए इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। और उसके बाद फिर परसेंटेज एस इसमें ज्यादा है, ठीक है। जब यहाँ परसेंटेज एस ज्यादा है तो बताइए इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी जो है क्या होगा, इसके कंपेयर में ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो है ये तेजी से खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन जो है इसके कंपेयर में ये तेजी से खींचेगा तो बताइए इसके माथे पर जो भी इलेक्ट्रॉन का वजन है वो जो है तेजी से कम होगा। जब इलेक्ट्रॉनों का वजन कम होगा तो बताइए हल्का महसूस करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। जब ये हल्का महसूस करेगा तो इसका स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो है सी सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद बी है, उससे कम कौन है, ए है। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया, सबसे ज्यादा सी है भाई, उसके बाद बी है, और उसके बाद क्या है, ए है, ठीक है। चलिए इन तीनों का तो हो गया, ठीक है। अब हम इन तीनों पे आते हैं, डी, ई और एफ में जो है इन तीनों में स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ भी स्टेबिलिटी जो है उसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के आधार पे ही डिसाइड होगा। यानी कि जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी भी ज्यादा। जब इलेक्ट्रॉन को वो तेजी से खींचेगा तो इलेक्ट्रॉनों का जो वजन है, इलेक्ट्रॉनों का जो भार है इसके माथे पे वो तेजी से कम होगा। जब भार कम होगा तो ये जो हल्का महसूस करेगा, यानी ये स्टेबिलिटी फील करेगा। तो बात समझ में आ गया। तो देखिए वही चीज है यहाँ पे कि डी, ई और एफ में जो है सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन सा है भाई, तो फ्लोरीन है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन है। तो बताइए यहाँ पे जो है F माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद कौन सा होगा, OH माइनस होगा, ठीक है। क्योंकि उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के मामले में। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन वाला हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस दोनों के कंपेयर में क्या है, कम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा एफ हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ई, उसके बाद हो जाएगा डी। चलिए इन तीनों कंपाउंड का भी हम स्टेबिलिटी ऑर्डर यही निकाल लिए, और ए बी सी वाले में भी हम स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज यह आता है कि इसमें और इसमें जो है, अब इन दोनों सीरीज को अगर हम मिला देंगे तो अब फाइनल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए वह भी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ही आधार पर डिसाइड होगा, ठीक है।
तो देखिए हम यह कह देते हैं कि जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसका जो है इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी भी उतना ही ज्यादा है। तो देखिए सबसे ज्यादा फ्लोरीन था, तो फ्लोरीन तो सबसे पहले पायदान पे है। उसके बाद ऑक्सीजन है, तो फिर चलिए ऑक्सीजन वाले को हम बैठा देंगे। उसके बाद नाइट्रोजन है, उसके बाद नाइट्रोजन वाले को बैठा दिए। चूंकि देखिए कार्बन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो नाइट्रोजन के कंपेयर में कम होता है, इसलिए नाइट्रोजन जो है कार्बन से आगे रहेगा। ठीक है, तो चलिए तो देखिए यहाँ पे जो है इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा F, उसके बाद हो जाएगा E, उसके बाद हो जाएगा D, उसके बाद हो जाएगा आपका C, उसके बाद हो जाएगा B, उसके बाद हो जाएगा A। तो चलिए ये हो जाएगा आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, तो ये मेरा जो है फाइनल स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है ये स्टेबिलिटी ऑर्डर सही स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं है। तो गड़बड़ कहाँ पे हुआ भाई, तो यहाँ पे देखिए मेरा डी और सी वाले में जो है वो जो अरेंजमेंट है वो गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, देखिए यहाँ पे होता क्या है, देखिए सबसे पहले हम कंपाउंड का नाम लिख लेते हैं। डी वाला कौन सा कंपाउंड है भाई, तो NH2 निगेटिव है। डी वाला है मेरा NH2 निगेटिव। ठीक है, और सी वाला कौन सा कंपाउंड है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड C निगेटिव। ठीक है, तो इन दोनों में दिक्कत आ रहा है। दिक्कत क्या आ रहा है कि यहाँ पे जो कह रहा है कि डी वाला यानी NH2 निगेटिव जो है वो ज्यादा स्टेबल है, किसके कंपेयर में, तो CH ट्रिपल बॉन्ड C निगेटिव के कंपेयर में। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है कार्बन से, इसलिए ये वाला ज्यादा स्टेबल है। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। तो इसका सही ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पे जो है CH ट्रिपल बॉन्ड C निगेटिव जो है वो ज्यादा स्टेबल है, किसके कंपेयर में, तो NH2 निगेटिव के कंपेयर में। अब इसके पीछे का क्या रीजन है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम नाइट्रोजन sp3 लिखते हैं, ठीक है, ये हो गया नाइट्रोजन sp3, ये हो गया नाइट्रोजन sp2, ये हो गया नाइट्रोजन sp। ठीक है, और वहीं पे जो है यहाँ हो गया कार्बन sp3, कार्बन sp2 और कार्बन sp। ठीक है, यहाँ पे तीन अलग अलग हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन लिए, sp3 वाला नाइट्रोजन, sp2 वाला नाइट्रोजन और sp वाला नाइट्रोजन। यहाँ भी sp3 वाला कार्बन, sp2 वाला कार्बन और sp वाला कार्बन। ठीक है, अब नाइट्रोजन जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा इसके कंपेयर में। फिर इन दोनों में जो है इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा, यानी इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, यही होगा। फिर इन दोनों में जब कंपेयर करेंगे तो sp नाइट्रोजन जो है sp कार्बन के कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है एक एक्सेप्शनल केस आता है। देखिए एक्सेप्शनल केस में क्या आता है कि जब sp कार्बन रहेगा, ठीक है, तो उसका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो sp3 वाले नाइट्रोजन के कंपेयर में ज्यादा होता है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन जो रहेगा उसके कंपेयर में sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है भाई, इस नाइट्रोजन के कंपेयर में ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब इस नाइट्रोजन की हम बात करते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, नो डाउट। जब हम इस कार्बन आयन की बात करते हैं तो इसका जो ये जिससे जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई, वो sp है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो sp3 है और यहाँ पे जो कार्बन है वो क्या है, sp है। ठीक है, अब देखिए हम यही बताए थे कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन से क्या है, ज्यादा है। तो ये वाला कार्बन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है इस नाइट्रोजन के कंपेयर में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसके कंपेयर में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जब इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी भी ज्यादा होगा। जब इलेक्ट्रॉन को ये ज्यादा तेजी से खींचेगा तो बताइए इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो इसके कंपेयर में ये क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, दोनों को जो हम एक दूसरे से क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो चलिए पहले यहाँ पे D था तो हम D के जगह पे C कर देंगे और C के जगह पे यहाँ पे क्या कर देंगे, D कर देंगे। तो जो ये जो है इसका फाइनल ऑर्डर है। बात समझ में आ गया, ये क्या है भाई, इसका फाइनल ऑर्डर है। ठीक, सबसे ज्यादा हो गया आपका F निगेटिव, फिर OH निगेटिव, उसके बाद फिर इन दोनों में जब हम आते हैं तो ये वाला sp वाला कार्बन जो है वो होगा, उसके बाद फिर नाइट्रोजन sp3 नाइट्रोजन हो जाएगा, उसके बाद फिर हो जाएगा ये sp2 वाला, उसके बाद फिर sp3 वाला। ठीक है, तो ये इसका फाइनल स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। तो देखिए कुछ बच्चे जो इसी चीज में मिस्टेक करते हैं तो ये बहुत ही जो है
बढ़िया एग्जाम्पल है, तो आप लोग जो है इसको याद रखिएगा। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो sp3 नाइट्रोजन के कंपेयर में क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, जब ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली ये कार्बन आयन को, इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो चलिए ये जो है इसका फाइनल ऑर्डर है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, फिर धन्यवाद।